अमेरिका को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन अमेरिका में जब जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया जाएगा तो कैपिटल हिल हिंसा, उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव, विश्व स्वास्थ्य संगठन से साथ जुड़ी उनकी तनातनी जैसी घटनाओं का जिक्र हमेशा जरूर किया जाएगा। जाहिर है कि ये सारी यादें वैसी नहीं हैं जिन्हें अमेरिकी अक्सर याद करना पसंद करेंगे। इन यादों में थोड़ी कड़वाहट जरूर है, लेकिन ट्रंप का भारत के साथ खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि भारत के संदर्भ में ये बात कितनी सही है, यानी आज बात ट्रंप और भारत के रिश्तों की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिका में अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं, बाइडेन के साथ भारत समेत दुनिया भर के देशों के साथ कैसे रिश्ते रहते हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल बीते 4 सालों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय भारत के लिए क्या कुछ अच्छा रहा है और क्या कुछ बुरा, इस पर काफी चर्चा हो रही है। ट्रंप और पीएम मोदी का रिश्ता पूरी दुनिया में हमेशा चर्चित रहा। दोनों एक दूसरे को काफी सराहते हुए और साथ देते हुए नजर आते थे। इसके अलावा पिछले 4 साल में दोनों नेता एक दूसरे से कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मिले, लेकिन दोनों नेताओं के इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद अमेरिका और भारत के रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने उसके 1 साल बाद ही उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पनपने वाला देश बताया। डिप्लोमेटिक मामलों की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे रहे, लेकिन व्यापार और इकोनॉमी के हिसाब से भारत के लिए ट्रंप सरकार का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भी अमेरिका भारत के बारे में सोचता है तब वह साथ में पाकिस्तान और चीन को भी सोचता है। इसलिए भारत के साथ साथ वे पाकिस्तान और चीन के लगभग एक ही जैसा रवैया रखता है। पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर ट्रंप के ट्वीट ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान से फंडेड आतंकवाद का पुराना शिकार रहा है। जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस बात को मान ले तो ये एक अच्छे संबंध की निशानी होती है। उस दौरान ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये भी बताया था कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को खरबों डॉलर की मदद की, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से उसके साथ धोखा करता रहा। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद से पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में लगातार कटौती होने लगी। इससे भारत को पर्दे के पीछे काफी फायदा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की आलोचना की। सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने भारत का समर्थन इस तरीके से किया कि चीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बनने लगा। ट्रंप ने दोनों देशों को सामंजस्य बनाने के लिए कहा ताकि इस विवाद का हल निकल सके। लद्दाख विवाद को भारत आराम से शांत कर लेता, लेकिन अमेरिका का समर्थन मिलने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। ये कूटनीतिक नजरिए से एक बड़ा कदम था। ट्रंप ने चीन के खिलाफ भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में ट्रंप ने चीन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। इसके साथ ही ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा को लेकर भी कई बार बदलाव किए। इसका खामियाजा भारतीय सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स, टेक्नोक्रेट्स आदि पर पड़ा। हजारों भारतीयों का वीजा अटक गया। एक्सपर्ट्स इसे भारत के खिलाफ उठाया गया कदम नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि ट्रंप स्वदेशी की रणनीति पर चल रहे थे, जैसे मोदी भारत में चल रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए तो ट्रंप सरकार भारत के लिए अच्छी और थोड़ी सी कड़ी रही है। खैर, अब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, देखना होगा कि बाइडेन के कार्यकाल में भारत का रिश्ता अमेरिका के साथ कैसा रहता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।